सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली मिश्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन मेथड के बारे में। वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन मेथड्स हैं। इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑनलाइन मेथड्स की ब्रीफिंग ली है और इस सेशन में हम स्वयं के बारे में समझेंगे कि स्वयं क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम स्वयं प्रभा को समझेंगे एंड देन उसके बाद हम समझेंगे मूव्स को। सो एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर बोला जाए टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर बार एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। स्पेशली आपके मूव से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन सेशन 10 पे हम आ चुके हैं। ऑलरेडी आई अपलोडेड 9 सेशन। इफ यू हैव मिस्ड दो सेशन सो आई विल रिकमेंड यू कि आप उन सेशंस को जरूर देख लेना। पेपर 1 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल लीजिए यूनिट है या टॉपिक है, कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये बोलूंगी यूनिट क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पूरे 5 मार्क्स का है और बोलते हैं 5 मार्क्स का, बट इसमें से 8 क्वेश्चन तो मतलब पिछली बार तो आए थे 8 क्वेश्चन। तो मैं बता चुकी हूँ कि 5 क्वेश्चन डायरेक्ट थे और 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड या इनडायरेक्ट बोल सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो और टेलीग्राम का ये लिंक है, यहाँ पे मिलेगी आपको क्या लिंक्स, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनके लिंक्स, पीडीएफ मिलेंगे आपको एंड देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या एमटी जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस करे उनके लिंक्स मैंने यहीं पे ड्रॉप करे हुए हैं, या जो भी सेशन हम करने वाले होते हैं या कुछ भी सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे ड्रॉप करना, दैट इज मोर कन्वीनियंट एंड ईजी होता है। देन अभी चलो टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि स्वयं क्या है। डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन देखो, इसका ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें फुल फॉर्म पूछ लेता है कि स्वयं का फुल फॉर्म बताओ, स्वयं प्रभा का बता दो या मुंह का बता दो। तो फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए कि स्वयं का क्या है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एस्पायरिंग माइंड्स मतलब महत्वाकांक्षी मन की बात हो रही है, महत्वाकांक्षी दिमाग बुद्धि की बात हो रही है। तो स्टडी का मतलब आपको पता है, वेब का मतलब ये जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, वेब इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। एक्टिव लर्निंग क्या है, एक्टिव लर्निंग को यहाँ पे जोड़ दिया है कि जो हम वेबसाइट्स के थ्रू या ऑनलाइन ई लर्निंग कर रहे हो तो एक्टिव लर्निंग ऐसा कंसिडर किया गया। किन के लिए? यंग के लिए। ठीक है, यंग मतलब आज की जो जनरेशन उनके लिए। तो ऐसे एस्पायरिंग माइंड्स, ऐसे महत्वाकांक्षी या बोल सकते हैं कि ऐसे यंग स्टूडेंट्स जो जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उनका माइंड बहुत ब्रॉड है, वो लोग जब एक्टिव लर्निंग करते हैं या एक्टिव स्टडी करते हैं वेब के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से। अब वेबसाइट कन्फाइंड तो है ही नहीं, वेबसाइट में सारे बहुत सारी चीजें आ जाती है, एप्लीकेशन भी आ जाता है आज की डेट में एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके यूट्यूब के चैनल्स आ जाते हैं, ब्राउजिंग फीचर्स आ जाते हैं। आप कई बार ब्राउज करके भी क्या करते हो, स्टडी करते हो। ठीक, तो एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इनिशिएट किया गया, मतलब भारत सरकार के थ्रू। ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। डजेंट मैटर कि वो कहाँ रहते हैं, डिस्पाइट कि वो एक अर्बन एरिया के हैं या रूरल एरिया के हैं, उनको एक्सेस मिल सके किसकी, एक अच्छे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, एक अच्छे क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस मिल सके इक्विटी के साथ में। डजेंट मैटर कि वो गांव में है, शहर में है, कस्बों में है, कहाँ है, क्वालिटी मिल सके उनको, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक अच्छा मतलब सभी को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए और इक्विटी के साथ में समांतर जो शिक्षा आपको मिल रही है वही शिक्षा मिले गरीब बच्चे को, जो गरीब बच्चे को मिल रही है। कोई मतलब कोई डिस्पैरिटी नहीं करनी है हमने। तो ये किसने लिया इनिशिएटिव? भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है। ठीक, अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव क्या है स्वयं का। देखो ऑब्जेक्टिव तो यहीं पे क्लियर हो गया कि हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, इक्विटी प्रोवाइड करनी है और क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। लेकिन फिर भी देखो एक बार पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा सके या बेस्ट टीचिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा सके सभी को। ऑल लिखा है, इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। यहां पे ये वर्ड दे दिया, मोस्ट डिसएडवांटेज्ड कौन है? ऐसे बच्चे जो कि गांव में रहते हैं, जिनके पास बोल लीजिए एक प्रॉपर शिक्षा या क्वालिटी एजुकेशन पाने का मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, उनको भी मिल सके एक अच्छी तरीके से, उनको पूरी कंसेप्ट के बारे में जानकारी मिल सके, उनका भी स्किल डेवलप हो सके, उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके, उनके लिए भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन दे सके, उनकी भी इलिटरेसी को दूर कर सके। ये एक ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वयं के माध्यम से। तो स्वयं क्या किया? स्वयं ने काम किया एज अ ब्रिज के तौर पे, ब्रिज के तौर पे काम किया डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अनटच्ड हैं डिजिटल रेवोल्यूशन से। मतलब कि जो किन्हीं भी कारणों से इंटरनेट का इस्तेमाल करके, वेब का इस्तेमाल करके डिजिटल रेवोल्यूशन, इस जो क्रांति आई है शिक्षा के क्षेत्र में, इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, किसके? नॉलेज के मेन स्ट्रीम में लेकर के आना ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिसएडवांटेज्ड हैं
उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना। मेन स्ट्रीम माने उस स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम में जो आजकल बोल सकते हो कि वो सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेन स्ट्रीम में, जो कि इंटरनेट का, ऑनलाइन का, वीडियोस का सब कुछ यूज कर पा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन ले पा रहे हैं। उनको उस मुख्य धारा में लेके आना। किनको लेके आने की बात हो रही है? जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड हैं, जो अनटच्ड हैं। ठीक, तो ये एक बात हो गई। ये किस माध्यम से किया जा सकता था? ये डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल क्रांति के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता था जो कि अनटच्ड है। तो ये बात समझ में आई। स्वयं का क्या कंसेप्ट था? ब्रिज, एक मतलब एक तरीके से ब्रिज बन गया। यहां पे वो सारे स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए जो अनटच्ड हैं। ठीक, ये हो सकते हैं आपके रिमोट एरिया में, ये हो सकते हैं आपके रूरल एरिया में, या मतलब किन्हीं भी कारण से ये अनटच्ड हैं, ये इनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। एडुकेशन यहाँ पे है। ठीक, तो इस एडुकेशन को इन तक पहुंचाना, इनको मुख्य धारा में लेके आना, क्योंकि इस धारा में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आप बोल लीजिए कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रेगुलर क्लास ले पा रहे हैं, जो इकोनॉमिकली इतने साउंड हैं कि वो इस एडुकेशन को ले पा रहे हैं। तो इन सारे अनटच स्टूडेंट्स को इस मुख्य धारा में लेके आना, ये एक ऑब्जेक्टिव था, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। तो क्या है स्वयं? थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये कंसेप्ट डेवलप किया किसके थ्रू? एक स्वयं प्लेटफॉर्म बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी के थ्रू, जो कि अभी चेंज हो चुका है, अब एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। बट जिस वक्त ये कंसेप्ट आया था उस वक्त इस मिनिस्ट्री को एमएचआरडी के ही नाम से जाना जाता था। इस मिनिस्ट्री के साथ में एनपीटीईएल और आईआईटी मद्रास ने साथ में कोलैबोरेशन किया था, काम किया था, गूगल का हेल्प लिया था। ठीक है, गूगल का और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों के मदद से इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें लगभग 2000 कोर्सेज को ऐड किया, और और इसमें, ठीक है, 2000 कोर्सेज को ऐड किया और इसमें लगभग 80,000 घंटों की लर्निंग प्रोवाइड करी गई, क्लासेस ली गई, वीडियोस, ऑडियोस, क्लिप्स को बनाया गया। किनको कवर किया? स्कूल को कवर किया, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को कवर किया, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को कवर किया, इंजीनियरिंग के कोर्सेज को, लॉ के कोर्सेज को, और कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज को कवर किया गया। एक बात समझ में आई? 80,000 घंटे कुछ होते हैं। ठीक, एक घंटे के सेशन लेने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, सुनने वाला भी बोर हो जाता है, पढ़ाने वाला भी, एक एनर्जी हो जाती है डाउन थोड़ी सी। अब सोचो 80,000 घंटे, इतना बड़ा एक बोल सकते हो डिजिटल रेवोल्यूशन जिस वक्त लिया गया, कुछ बड़ा सोच के लिया गया। अब आज की डेट में ये बहुत कॉमन बात हो चुकी है। 80,000 घंटे, 2000 कोर्सेज बहुत कॉमन बात हो चुकी है। तो इस कोर्स में क्या ऑफर किया जाता था? स्वयं में ऑफर किया जाता था इस कोर्सेज में, कोर्सेज दैट आर टॉट इन क्लासरूम। 9th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जितनी भी चीजें आपको क्लासरूम में पढ़ाई जाती थी वो आपको ऑनलाइन डिजिटली पढ़ाई जाएंगी। कैसे? इनके 4 क्वाड्रेंट्स थे। क्या थे 4 क्वाड्रेंट्स? मतलब 4 क्या क्या तरीके बोल सकते हो, या 4 क्या क्या माध्यम थे जिनका इस्तेमाल करके आपको एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या थे? 4 इसके क्वाड्रेंट्स थे स्वयं के। आप बोल सकते हो कि 4 पिलर बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो, 4 पिलर बोल सकते हो, या क्वाड्रेंट्स बोल सकते हो। पहला था वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसमें सेशन को प्रोवाइड करना, रीडिंग मटेरियल्स उनको देना, और उन रीडिंग मटेरियल्स को ताकि वो डाउनलोड कर सके और प्रिंट करा सके। एक बात, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कराते थे इसमें, टेस्ट के थ्रू मतलब आप खुद को एसेस कर सको, और क्विज भी कराते थे। ठीक, स्वयं के माध्यम से। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता था जिसमें डाउट्स क्लियर करे जाते थे। किनके? स्टूडेंट्स के। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करोगे ना, मतलब हवा में तो करोगे नहीं, कॉमन सेंस की बात है। कोर्सेज क्या क्या कैटेगरी होती थी? इंजीनियरिंग के कोर्सेज, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, एंड देन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, कॉमर्स, जनरल, लाइब्रेरी एजुकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सारे कोर्सेज पढ़ लिया ना, कि मतलब ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन तक बोल दिया तो लगभग सभी कोर्सेज आ जाएंगे, बड़े बड़े कोर्सेज हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो लर्नर को प्रोवाइड किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स में सर्टिफिकेट चाहते हैं कि भाई मैंने स्वयं के माध्यम से कुछ शिक्षा ग्रहण करी तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए इसका, उनको रजिस्टर करना पड़ता है। वो रजिस्टर करके सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और सर्टिफिकेट भी ऑफर किया जाता था। मतलब सक्सेसफुल आपने किसी कोई कोर्स में एनरोल कराया तो कुछ छोटी सी लिटिल फीस आपसे चार्ज करके आपको सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं लेना है तो टोटली फ्री है, ठीक। वो एक बात। एट द एंड अगर बात किया जाए कोर्स के, वहां पे असेसमेंट होता है स्टूडेंट का, और प्रॉक्टर, बाकायदा प्रॉक्टर उसमें होते हैं जो आपका असेस करते हैं। मतलब टीचर फैकल्टी पूरी होती है जो आपका एग्जामिन करती है, आपको मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं, जो भी आपने सिक्योर किया है, प्रॉपर एग्जाम होता है इनका। एंड वो आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड की तरह होता है बिल्कुल स्टूडेंट्स की, ठीक। तो एक बात हो गई कि क्या क्या चीजें स्वयं में ऑफर करी जाती हैं। 4 क्वाड्रेंट्स या 4 पिलर्स कह सकते हो, ये है, ठीक। कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है, अब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी ठीक है। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही काम करेगा, मतलब ऑफलाइन तो करेगा नहीं, इतना तो समझ में आ गया। बट फिर भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि जो भी क्लासेस, मतलब क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो कि एक्सेस करी जा सकती है किसी के भी द्वारा, कहीं भी, किसी भी वक्त, ठीक। ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, बताने वाली बात नहीं है। जितने भी सेशन होते हैं इंटरैक्टिव होते हैं, लाइव सेशन होते हैं, जो बेस्ट टीचर के थ्रू, हमारे देश के जितने भी बेस्ट टीचर हैं उनके थ्रू ये कवर करे जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, किसी भी लर्नर को कोई पैसा नहीं देना आपको। 1,000 से ज्यादा इसमें फैकल्टी चूज करे जाते हैं, 1,000 से ज्यादा इसमें टीचर्स होते हैं जो हमारे देश के कोने कोने से आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इस कोर्स में, ठीक। कोर्स क्या है, कोर्स में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं। वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, फिर आपको रीडिंग मटेरियल देते हैं डाउनलोडेड और प्रिंटेड फॉर्म में, आप कर सकते हो उसको। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, टेस्ट क्विज ये सब होता है, डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ये कुछ आपके सामने स्वयं के बेनिफिट्स हैं। बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्टर, मतलब कि इसमें आपको इंपावर किया जाता है, क्या नॉलेज एंड स्किल दिए जाते हैं। वीकली असाइनमेंट इसमें दिया जाता है ताकि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करी जा सके। प्रॉक्टर्स आपसे एग्जामिनेशन भी बाकायदा कराते हैं। यहाँ पे जैसे ये बच्चा बैठा है एग्जाम दे रहा है, पूरा प्रॉपर सेटअप में बैठा हुआ है, इसके सामने स्क्रीन है, क्वेश्चन है, इस प्रकार से, ठीक है। इजी क्रेडिट ट्रांसफर, इजी आपको क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या ये क्रेडिट है, इस क्रेडिट को ट्रांसफर कर दिया, ये बना हुआ है क्या, खोपड़ा बना हुआ है, मतलब खोपड़ा नहीं, सॉरी, इसको ना क्या बोलते हैं, जब आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आपने या पीजी लेवल पे जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया होगा तो आपको क्या मिला होगा, आपने वो ब्लैक कलर का कुछ पहना होगा, वो अपनी क्या बोलते हैं उसको, शील्ड आपको मिली होगी, एंड देन आपने डिग्री रिसीव करी होगी, आप बड़ा अच्छा फील हुआ होगा ना कि वाह मैंने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया, पीजी कर लिया, मेरा ये कंप्लीट हो गया और मेरे को डिग्री मिल गई, राइट। तो ऐसे ही ना इसमें क्रेडिट्स मिलते हैं, क्रेडिट्स ट्रांसफर, मतलब आपको क्रेडिट्स ट्रांसफर करे जाते हैं आपका कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद में। ये आपकी डिग्री की ही जितना इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसमें आपके लोकल चैप्टर्स, एक्टिव लोकल चैप्टर्स, इसमें क्या होता है, इसमें आपको इनहैंस किया जाता है, इफेक्टिव मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज कराए जाते हैं बहुत सारे। जैसे कि आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, इंस्टीट्यूट में आप कोर्सेज बहुत सारे यूज कर पाते हो, एक्सेस कर पाते हो, वैसे ही इसमें भी आपके बहुत सारे कोर्सेज एकदम इक्विवेलेंट तो होते हैं कि इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ना, वैसा कुछ होता है। सिस्टमैटिक बिल्कुल अप्रोच होता है जिसमें आपको इनेबल किया जाता है कि जो भी आपको डिजायर्ड लर्निंग्स करनी है वो आप कर सको, ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफर क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं। अब यूजीसी ने क्या क्या एक गाइडलाइन इशू करी क्रेडिट फ्रेमवर्क के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, जो कि स्वयं के थ्रू अगर आप कोई भी एजुकेशन लेते हो, मतलब रेगुलेशन 2016 में करा गया था। इसमें यूनिवर्सिटीज को एडवाइस किया गया कि भाई आप ऐसे कोर्सेज को आइडेंटिफाई करो जिसमें क्रेडिट्स को ट्रांसफर किया जा सके, जो स्टूडेंट है उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, जो भी स्वयं के अंदर में होते हैं। अच्छा, आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में देखा होगा कि क्रेडिट लिखे रहते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ क्रेडिट्स आपको दिए जाते हैं, 30 क्रेडिट, 15 क्रेडिट, ठीक है, 10 क्रेडिट, 40 क्रेडिट, 50 क्रेडिट्स। ये क्रेडिट्स क्या है, ये क्रेडिट शो करते हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो डिग्री ली हुई है, स्वयं वाला ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, ये इसी कंसेप्ट के अंदर में आया था कि स्टूडेंट्स को क्रेडिट्स ऑफर करे जाते हैं। जैसे एक होता है ना, आप 10th में पास आउट किया तो आपको पहले मार्किंग मिलती थी, परसेंटेज 40%, 60, 70, 80%, उसके बाद आपको क्रेडिट बेस्ड मिलने लगा, ठीक है। तो क्रेडिट बेस्ड में क्या पता नहीं चलता कि भाई अब 60 से लेकर के उन्होंने 75 तक सबको दे दिया, क्या उन्होंने ए बी दे दिया, ठीक, या आप समझो कि हाँ बी दे दिया, बी प्लस दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो ये क्या एक तरीके की क्रेडिट हो गई, मतलब हो गया। तो वैसे ही इसमें भी दिया जाता है आपको कि आपने यहाँ पे पढ़ाई करी है स्वयं के माध्यम से और आपकी फला क्रेडिट आपको मिली हुई है, जो कि AICTE से अप्रूव होती है। AICTE ने भी 2016 में एक गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज किया और इन्होंने भी कुछ कोर्सेज को अडॉप्ट किया, क्रेडिट ट्रांसफर देना शुरू कर दिया। जो अगर आपने MBA करा है, ऑब्वियसली MBA करा ही होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, या
इंजीनियरिंग करी, उसमें आपको कुछ क्रेडिट्स मिले होंगे, आपके रिपोर्ट कार्ड में देखोगे तो वहां पे मिलेंगे। अब इसमें क्या है, स्कूल एडुकेशन की बात है। स्कूल एडुकेशन को कौन रेगुलेट करता है? एनआईओएस करता है और एनसीईआरटी करती है। ठीक, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रेगुलेट करते हैं कोर्सेज को कि स्वयं के माध्यम से उन्हें क्या पढ़ाना है। और स्कूल आउट ऑफ स्कूल एडुकेशन की बात करें तो इग्नू और एनआईटी टीटीआर भी रेगुलेट करती है। अंडर ग्रेजुएशन में जितने भी कोर्सेज हैं जो इन कोर्सेज से अप्रूव होते हैं एआईसीटी से, सीईसी से और आईएमबी से और इससे एनपीटीईएल से, तो ये सारे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज जो ये सारे मतलब बोल सकते हैं कि कमीशन अप्रूव करते हैं, तो इनके कोर्सेज इनके अंदर होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के ये सारे जो कोर्सेज हैं एआईसीटी और आईएमबी यूजीसी, ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं कुछ इसमें कि आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके और सही टाइम पे डिलीवर किया जा सके, इस चीज को देखने के लिए कुछ नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया स्वयं ने, क्योंकि स्वयं कौन रेगुलेट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। इन्होंने कोलैबोरेशन किया किनके साथ में? टीम के साथ कोलैबोरेशन किया था। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको ये स्लाइड एक बार वापस दिखा दे रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे चला गया ये? यस, बिल्कुल। ओके, ठीक है, आपको जो नाम याद रखना है एमएचआरडी का, एनपीटीईएल का, आईआईटी मद्रास, इन तीनों के साथ में इन्होंने किया था कोलैबोरेशन। ठीक, गूगल की मदद ली थी इसके माध्यम से, और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड का इसमें हेल्प इन्होंने लिया था। ये बिल्कुल मत भूलना, एनपीटीईएल, आईआईटी मद्रास, एमएचआरडी, इसको रट लेना, क्वाड्रेंट्स पे रट लेना। मेन क्वेश्चन यहीं से आएगा, अगर आएगा तो क्वाड्रेंट्स वगैरह से, इन सारी चीजों से क्वाड्रेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से क्लास से लेकर के किस क्लास तक का, मतलब 9th क्लास से लेकर के अंडर ग्रेजुएशन जो भी कोर्सेज होते हैं यूजी के कोर्सेज, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को क्यों अपॉइंट किया गया? ताकि इंश्योर किया जा सके बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट आपको प्रोड्यूस कराए जा सके, डिलीवर कराए जा सके। वो 9 कोऑर्डिनेटर्स कौन है? ये सारे महान अनुभव लोग हैं, बहुत सारे। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो इसी से अप्रूव रहा होगा, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्सेज जो भी होते हैं या सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होते हैं, वो इनका अप्रूवल यही देती है, एआईसीटी। एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग आपने अगर बीटेक करा है तो एनपीटीईएल से आपका एफिलिएटेड होगा, अगर आपने एमबीए करा है तो एआईसीटी से ही होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोई नॉन टेक्निकल कोर्सेज करे हैं तो आपका यूजीसी से एफिलिएशन होगा। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करा होगा तो सी से, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम, भले ही आपको पता ना हो लेकिन एफिलिएशन यहीं से मिलती है। ठीक, वो एक बात हो गई। एनसीईआरटी मतलब स्कूल एजुकेशन आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी हो गई। एनआईओएस ओपन स्कूल होता है स्कूल एजुकेशन के लिए। इग्नू हो गया फॉर जो कि दूर से पढ़ाई करते हैं। आईआईएमबी क्या है? जो कि मैनेजमेंट स्टडीज करते हैं, उनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब बैंगलोर, मतलब आईएमबी है, और बहुत सारे भी और मतलब बहुत सारे और भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक, तो वो एक बात होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल, ये हो गया आपका किसके लिए? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेशनल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 9। ये मतलब 9 ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आप सर्टिफिकेट पा सकते हो इस ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, जो स्वयं का कोर्स करते हो? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लर्नर्स के लिए जो इसमें स्वयं में पढ़ाई कराई जाती है। तो जो स्टूडेंट स्वयं सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है, और उनका एक एग्जामिनेशन होगा, उसमें कुछ छोटी सी फीस होती है जो देनी पड़ती है। और आप एक स्पेसिफिक डेट पे जाकर के सेंटर पे जाओगे, डेजिग्नेटेड सेंटर मिलेगा, उस सेंटर पे जाकर के एग्जाम दोगे, क्वालिफाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर सर्टिफिकेट लेने के लिए? विल बी अनाउंस ऑन कोर्स पेज, जो कोर्स का पेज है वो वहां पे अनाउंस करे जाते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और जो भी क्राइटेरिया अगर आप मीट आउट कर रहे हो उनका, क्योंकि चेंज होता रहता है उनका क्राइटेरिया, तो आप बिल्कुल इनके सर्टिफिकेट कोर्सेज को यूज कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज कॉलेज अप्रूव करते हैं किनको? क्रेडिट ट्रांसफर को। जिस अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो, सपोज करो एमबीए वाला कर रहे हो, तो एआईसीटी अप्रूव करेगी, बताएगी कि आपको आपका कितना मतलब मार्क्स गया, क्या कुछ चीजें उसमें हुई, आपको कितने क्रेडिट्स मिलने चाहिए, डिपेंडिंग आपके क्या कोर्स है, आपके कितने मार्क्स आए, आपने क्या कुछ चीजें की, उसके बेसिस से आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ठीक, तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट क्या है? एक्सेस कैसे कर सकते हो उसको? ऑनलाइन कर सकते हो, इस वेबसाइट पे चले जाना, कर सकते हो। एंड्रॉइड इसके माध्यम से भी कर सकते हो, है ना, एप्लीकेशन के माध्यम से। बस यही है स्वयं में क्या इंपॉर्टेंट था। 9 जो इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो,
और क्लास 9 से लेकर के अंडर जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। एंड देन किसने किसने किया था, 3 लोगों ने मिलकर किया था, उन तीनों का नाम याद रख लेना। एंड देन यही है, इसमें और कुछ नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है। प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां से मिल जाएंगे आपको सारी सीरीज। सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। पैशनेट बनो यार, मतलब आपके अंदर पैशनेट है और इस चीज को पहचानो और अपना मोटिवेशन खुद बनो। अपने मोटिवेशन के लिए किसी बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज या फोर्सेज को अपडेट मत करो। अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करो, वक्त बहुत कम बचा है। जितना हम कवर कर पाए, कोशिश तो रहेगी कवर करने की, बट क्योंकि कोई भी टॉपिक को बीच में छोड़ना या इनकम्प्लीट करके किसी दूसरे टॉपिक पे स्किप करना, वो एक तरीका नहीं है सही बोला जाए पढ़ाने का या आपको एजुकेशन इम्पार्ट करने का। और चूंकि वक्त कम है तो भगा भगा के भी नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो कि एटलीस्ट उससे क्वेश्चन आए तो आपके हो जाए। तरीका ये है कि जो भी आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हो देखो, अगर हम लोग जितना कंप्लीट कवर कर पाए खींच पाए तो उतना तो करेंगे ही। बाकी खुद से भी स्टडी करते रहो। बुक्स पियर्सन की पढ़ सकते हो, अरिहंत की भी पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे। कुछ 4-5 हमने भी करे हुए हैं इसी मतलब प्लेलिस्ट में, देखोगे तो मिल जाएगा आपको, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखो कितने सही बन रहे हैं और कितने गलत बन रहे हैं। जो गलत बन रहे हैं उनका एनालिसिस करो। ठीक, उससे क्या होगा कि आपके एक साथ 4-4 जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर एक ऑप्शन सही नहीं है पहले तो उसका सही आंसर मिल जाएगा, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनके भी कंसेप्ट को देख लो, लिख लो कॉपी में। ठीक है, लाइक कर लो चैनल को नहीं, वीडियो को। लाइक डिसलाइक जो भी है यार, कुछ तो रिस्पॉन्स दे देना ताकि पता चले कि भाई पसंद आया कि नहीं पसंद आया। लाइक डिसलाइक जो भी, अब ऐसा नहीं है कि भाई डिसलाइक बोल दिया तो वही करना ही है। नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक, ये नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी कर देना है। शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, बस शेयरिंग इज व्हाट कॉल्ड केयरिंग गाइस। ओके, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।